नमस्कार, मैं नित्या सिंह, आप सभी का स्वागत है टीवी 100 में। एक बार फिर से हम आपका मूड ऑफ इंडिया में स्वागत करते हैं। आज हम मूड ऑफ इंडिया में बात करेंगे दिल्ली की राजनीति, यानी कि दिल्ली की जो आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं दिल्ली में, उसकी हम बात करेंगे। दिल्ली की राजनीति में काफी गर्माहट देखने को मिल रही है। फिलहाल अभी हम बात कर ले तो सर्दी की शुरुआत नहीं है, लेकिन जितनी सर्दी की शुरुआत नहीं है उतनी से ज्यादा दिल्ली की राजनीति में गर्माहट देखने को मिल रही है। लगातार दल और दल बदलने की राजनीति शुरू हो गई है, दल बदल की राजनीति देखने को मिल रही है। लगातार कांग्रेस के नेता आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस में जा रहे हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा मुद्दा और सवाल ये है कि कैलाश गहलोत जैसे मंत्री और विधायक जो आम आदमी पार्टी में रहे हैं, वो आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो इसी पे कुछ ज्यादा ही आम आदमी पार्टी की तरफ की अगर हम बात करें और दिल्ली की राजनीति कुछ ज्यादा ही गर्मा गई है और आम आदमी पार्टी एक तरह से कमजोर होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अगर हम बात करें कैलाश गहलोत की, तो कैलाश गहलोत विधायक भी थे और साथ ही परिवहन मंत्री भी थे। तो अगर परिवहन मंत्री इतने बड़े पद से कोई इस्तीफा देता है, इसके पीछे क्या कुछ कारण रहा होगा, इस पर हम जनता से चर्चा कर लेते हैं। और दल बदल की राजनीति कब तक देखने को मिलेगी, क्योंकि चुनावी माहौल आते हैं, चुनावी सीजन आता है, वैसे ही दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है और राजनीति देखने को मिलती है। तो इसी पर जनता से चर्चा कर लेते हैं कि जनता की क्या राय है। कैलाश गहलोत ने आज इस्तीफा दे दिया। ये दल बदल की राजनीति जो चल रही है विधानसभा चुनाव में, कब तक लगता है कि ऐसी ही राजनीति देखने को मिलेगी? देखिए, कैलाश गहलोत ने अभी जो आम आदमी पार्टी छोड़ा है, इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में कितना घोटाला हुआ है लार्ज स्केल पे। ठीक है ना, अभी सारी बसेस और पूरा डिपार्टमेंट ये जो है मतलब काफ़ी हेवी लॉस में चल रहा है। ठीक है ना, काफ़ी इसमें लोन्स हो गए। तो ये सब उस चीज़ का बड़े घोटाले की वजह से ही मतलब उनको जो प्रॉब्लम हुई है, जिसकी वजह से वो छोड़ के, और डेफिनेटली वो मतलब मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली वो बीजेपी को ही ज्वाइन करेंगे। तो ये इस टाइप से बहुत मतलब इनका मंत्री ही मतलब इतना बड़ा जो इनका था मतलब वो छोड़ के अभी बैठा हुआ है। हाँ, जा रहा है, जिस पार्टी में ही जाए मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी में ही आएंगे। तो ये लोगों तो पहले ही कह ही लिया था कि भाई ये डिपार्टमेंट, ये जो परिवहन मंत्रालय है, ये काफ़ी ज़्यादा लॉस में चल रहा है दिल्ली सरकार की बसेस। ये तो हर चीज़ में वही दिखाएंगे ना कि ईडी और सीबीआई का डर दिखा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, बट उनको कहने का तो मतलब कुछ भी आरोप लगा सकते हैं वो। लेकिन ये तो जग जाहिर है कि पूरा डिपार्टमेंट, दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, काफ़ी हेवी लॉस में है। और मेनली ये मतलब जो मतलब फ्री सर्विसेज पिछले शायद 5-6 सालों से ये जो मतलब महिलाओं का पूरा फ्री सर्विस दी है, तो उसका कोई ऑप्शन ढूंढा नहीं इन्होंने। तो वो डिपार्टमेंट लॉस में है और काफ़ी अन्य प्रॉब्लम्स भी हो रही होगी जो इंटरनली वो फेस कर रहे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, जिसकी वजह से छोड़ के जा रहे हैं। अदरवाइज घोटाले का तो कोई आरोप उन पे है नहीं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर ऐसा कोई मतलब ईडी सीबीआई का इस्तेमाल भी क्यों करेगा। और वही देखिए मतलब इन लोगों का वही एजेंडा है, किसी तरह से किसी पे आरोप लगाना। यदि छोड़ के जा रहा है, कोई ईमानदार आदमी होगा छोड़ के जा रहा है, तो उस पर खट से डर दिखा दिया कि ईडी और सीबीआई का डर की वजह से वो छोड़ के जा रहे हैं और घोटाला किया। अब जो छोड़ के जा रहे हैं तो घोटालेबाज निकल गया वो। आम आदमी पार्टी वालों के लिए यही है, ठीक है ना। और जब तक इनके साथ था वो बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आम आदमी पार्टी तो इस बार पूरी तरह से मतलब हारने जा रही है, इनका सारा पर्दाफाश हो ही गया है। और आगामी जो विधानसभा चुनाव है, इसमें ये मतलब बीजेपी की काफ़ी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी डेफिनेटली, जैसा कि इंटरनल रिलायबल सोर्सेज से हमें भी पता चला है। आप बताएं कि दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। एक दल दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं और दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं। तो इसमें क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए, ये राजनीतिक है, उलट पुलट होता रहता है। लेकिन आम आदमी पार्टी बढ़िया सरकार चलाई है, उन्होंने अच्छा काम करा है और दिल्ली वाले उससे खुश हैं। अब वो उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन हम लोगों के लिए तो आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छा काम करा है। हम पहाड़गंज में रहते हैं, हमारा विधायक इमरान हुसैन जी है, अच्छा काम करा है। पहले हम लोग कितने परेशान थे, लाइट के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, हर चीज़ मिला है और हर तरीके से सुविधा है। बाद में देख रहे स्कूल भी ठीक है, हॉस्पिटल भी ठीक है, महिलाओं के लिए बस फ्री कर दिया। अब क्या चाहिए, इतना तो दे ही रहा है। बाकी सरकार अच्छी है, आनी चाहिए और बढ़िया सरकार है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की ही है। हाँ, 72 का 72 सीट, क्योंकि बहुत साफ सुथरा काम करा है। बीजेपी का काम तो आप देखते हैं, अभी देखो 10 बच्चे जल के मर गए। इतनी लापरवाही होती है, जब हम बुलडोजर बाबा बोलते हैं, ये बाबा वो बाबा, इतनी लापरवाही, 10 बच्चे जल के मर गए। तो बच्चों वालों को दर्द होता है ना, जिनका बच्चे नहीं हो दर्द क्या दिखाएंगे। तो मेरे हिसाब से कि दिल्ली तो ठीक ठाक है, केजरीवाल के हिसाब से बहुत बढ़िया है। केजरीवाल सरकार है ठीक ठाक, थोड़ी उछाल पुल होती रहती है, बाकी दिक्कत कहीं नहीं है। विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आएगी? भाई देखो, हम तो ना तो हमारे को किसी मोदी से लालच, ना हमें किसी केजरीवाल से लालच, किसी सरकार से लालच। हम तो मेहनत करते हैं, खाते हैं, यहाँ भी आते हैं, दुआएं मांगते हैं। आप जैसे
से ले भी लेते हैं, हम झूठ क्यों बोलेंगे। मांगते भाई नौकरी नहीं, चाकरी नहीं, गरीबों का तो वही दे रहा है, बस में फ्री, हमारे बच्चे फ्री, ठीक है। हमें लालच नहीं, राशन दे, राशन से क्या होगा। राशन के लिए सब कुछ होना चाहिए, चीनी, पत्ती, तेल, घी, है ना। गेहूँ देने से 2 किलो 10 किलो गेहूँ देने से उसकी पिसाई भी देनी चाहिए। फिर कुछ नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं। हम झूठ बोल के क्या मिलेगा हमारे को। हम तो कहते हैं केजरीवाल आ जाए। बिजली का उसी ने करा, आज बिजली के लिए रो रहे हैं। पानी का उसी ने करा, आज उसी को रो रहे। सब चीज में इन्होंने बंद की कर दी, पर उसको जाने आगे नहीं आने दे, नहीं आने दे रहे, बिल्कुल नहीं आने दे रहे। 1000 में को वाले 2000, भगवान घर पे कह रही, मैं डरती नहीं हूँ किसी से भी। आती हूँ या मांगती हूँ, खाती हूँ, पर ये है गरीबों को वही दे रहा साथ। बच्चे को स्कूल का अब सब चीज बंद होगी। हमारी दवाइयाँ थी वो भी बंद होगी। क्यों? उसने सब कुछ फ्री करा था, आज क्या करा। बच्चे का स्कूल का हर चीज की सहूलत करी है। पैसा हमारे का नहीं, अब फ्री में घूम रहे। अगर वो नहीं भी था, जब भी हम पैसे लगा के चलते थे, पर आज उसने जब कर दिया तो अब हम क्या कर सकते, हमारा तो कसूर नहीं है ना। जो भी क्या लगता है कि अब जैसे ही विधानसभा चुनाव हो या फिर कोई भी चुनाव आता है, दल बदल की राजनीति शुरू हो जाती है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? दल बदल की तो राजनीति सबसे गलत है। आप अपने दल में हैं, यानी कि आपकी मुद्दा है और भी सारी चीजें हैं, तो दल बदल आप लोग क्यों करते हैं? क्योंकि आपको टिकट नहीं मिलती है। जब टिकट नहीं मिलती तो वो दल बदल करते हैं, जैसे कि यूपी में किए, जैसे कि बिहार में, झारखंड में किए। पहली बात गंदगी की बात छोड़िए, वो सुन लीजिए। और आप लोग मैडम पहले ये क्या दिल्ली की पूछ रहे हैं, किसका पूछ रहे हैं? दिल्ली में तो केजरीवाल है और यही आएंगे, और कौन आएगा? अरे कैलाश गहलोत क्यों, मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे चुके, आज से संभाल रही है, अच्छे से संभाल रही है, और 6 महीने बाद तो चुनाव ही है, औकात पता चल जाएगी, ठीक है ना। आगामी विधानसभा चुनाव है दिल्ली में और इसको लेके दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है। एक दल दूसरे दल को छोड़ के दूसरे दल में ज्वाइन कर रहे हैं, इस पे क्या कहना चाहिए? या एट द प्रेजेंट सिचुएशन मैं तो चाहता हूँ बीजेपी टू आना चाहिए, पावर में बीजेपी आना चाहिए, क्योंकि ये नाउ दिल्ली इज नो मोर, मेरा ख्याल से दिल्ली में बीजेपी आना चाहिए। आप बताइए कि आगामी विधानसभा चुनाव है दिल्ली में और दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, इस पे क्या कहना चाहिए? हम तो ये कहते हैं बीजेपी आनी चाहिए और केजरीवाल जो साफ ही चला जाए यहाँ से। क्यों? इसने आदमियों को तो मार के रख दिया, महिलाएं फ्री करी, आदमी ऐसी। दल बदल की राजनीति क्यों होती है? ये तो चुनाव आते ही ये तो है ही, दल बदल होती है। अब क्या करा जाए? कारण क्या हो सकता है? कारण क्या, वह लालच दे देते, आदमी आ जाता है इधर से उधर। आज कैलाश गहलोत जो हैं वो छोड़ के इस्तीफा देके चले गए, उस पर क्या कहना चाहिए? कैसे? बीजेपी से? नहीं, आम आदमी पार्टी के मंत्री थे, परिवहन मंत्री थे, वो छोड़ दिया आम आदमी पार्टी, लेकिन अभी कहीं और गए नहीं है, बस इस्तीफा दिया, उस पर क्या कहना चाहिए? तो केजरीवाल भी तो इस्तीफा दे दिया उसने, तो जो चोर है तो चोर है, पार्टी भी छोड़ दी ना, तो छोड़ क्या दिया, क्या हुआ इससे? चोर चोर सौतेले मौसेरे भैया। दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव है, लेकिन एक जो राजनीति है, दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? ये क्यों होता है, इसके पीछे कारण क्या होता है? क्योंकि हमें तो ये लगता है कि पॉलिटिकल फेवर्स ही हर आदमी देख रहा है। दिल्ली के बारे इज नो वन कंसर्न, तो जो सफरिंग है वो दिल्ली का सिटीजन कर ही रहा है। कुछ पोल्यूशन के लिए कुछ नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कहीं भी नहीं है 5-10 सालों से। अब वी डोंट हैव मच टू से। गैस चैम्बर, दिल्ली इज बीन लाइक अ गैस चैम्बर व्हिच इज, अच्छा दिल्ली जो है बिल्कुल एक, आप समझो हम एक बॉम्ब पे बैठे हुए हैं पॉल्यूशन को लेकर, जिसका कोई समाधान है ही नहीं इनके पास। सो दैट्स एक यही फिक्र की बात है बहुत जबरदस्त। इस बार क्या लगता है, इस बार किसकी सरकार आ सकती है दिल्ली में? आई थिंक हंग आएगा, हंग असेंबली आएगा, हंग असेंबली आएगा, पावर शायद किसी का ना आए। मिक्स ही आएगा जो आएगा। मिक्स आने की वजह क्या? केजरीवाल ने इतने लोगों को फ्री दिया, बिजली दी, ये दिए, वर्सेस जो नेचुरल कंज्यूमर है। आप क्या बोलना चाहेंगे कि फ्री बिजली देना, पानी देना और फिर उसके बाद? बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि गरीब आदमी को जो फैसिलिटी दे रहे हैं, मिडिल आदमी भी सफ़र कर रहा है। सब्सिडी जो हम दे रहे हैं वो आगे प्रोवाइड हो रही है। सेवाएं ठीक है, बट इससे लोग काम करना बंद कर रहे हैं ना, कम से कम काम करेंगे। लेबर महंगी हो रही है और उन्हें पता है ना, पानी भी फ्री है, वो भी फ्री है, तो कोई
मतलब ये अच्छा आइडिया है नहीं बिल्कुल भी। दिल्ली में आगामी चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर दल बदल की राजनीति शुरू हो गई है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली में अभी इनका जो है ना पोल खुल चुका है। इनका मंत्री लोग भी जो है ना पिंड छुड़ा के भाग रहे हैं, जान रहे हैं कि आने वाला समय में जो एक सीट भी आने वाला नहीं है। जैसे 7 सीट में अंडा मिला है, वैसे ये जो है ना इनका जो है ना 70 सीट में भी अंडा मिल जाएगा। इनको कुछ मिलने वाला नहीं है। लोग जो है ना परेशान हैं। ये उनका नेताओं को भी एहसास होने लगा है कि ये केजरीवाल जी ये झूठ के राजनीति कर रहे हैं। अब जो है ना सबका भरोसा टूट गया, सब पिंड छुड़ा के भाग रहे हैं जी। कैलाश गहलोत ने आज इस्तीफा दे दिया, उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसे करके सब एक लाइन से आस्ते आस्ते धीरे धीरे जो है ना, जो ईमानदार है, जो स्वाभिमानी है, जो झूठ का राजनीति नहीं चाहते, जो लंबा प्ले करना चाहते हैं, लंबा गेम खेलना चाहते हैं, जो हमेशा बने रहना चाहते हैं लोगों के हृदय में, जो गाली नहीं खाना चाहते, जो स्वाभिमानी है, वो कभी भी इनका पल्ले में बंद के नहीं रहेंगे। वो जानते हैं कि केजरीवाल की टीम जो है 1 मैन आर्मी है, वो जो बोलेंगे वही होगा और सिर्फ झूठ परोसते हैं लोगों को। कोई काम करने का मतलब नहीं, अपना सिर्फ सुख सुविधा देखे हैं। 56 करोड़ का बंगला लेकर के जैसे ऐसे आराम कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, और ये जो है ना ये क्लास ये में बिजनेस क्लास में जो है ना फ्लाइट में जाकर के ये करते हैं और जो है ना पंजाब का जो है ना हेलीकॉप्टर लेकर के भाग जाते हैं प्रचार में। ये प्रचार मंत्री हैं, ये जो है ना चंदाखोर हैं। ये बोलते हैं कि भैया हमको चंदा दो, कोई 10 रुपया दो, कोई 100 रुपया दो, कोई 1000, कोई लाख, चंदा सबको देना पड़ेगा। ये दारू पिला करके बेवड़ा बनाने वाले लोग हैं। ये दारू पिला करके सबको नशेड़ी बना करके लोगों को मार रहे हैं। क्या लड़का क्या लड़की, लड़की के लिए पिंक ठेका खुलवा दिए। लड़की लोग भी नशेड़ी बनो, दारू पियो, मरो। तो ये जो है ना हर जगह, तो ये जो है दिल्ली में, तो हर जगह जो है ना ये जो है इनका जो है ना पोल खुल चुका है। अब इनका झांसा में लोग नहीं आएंगे, खास करके इनका मंत्री भी जो है ना पिंड छुड़ा करके भागना शुरू कर दिए हैं। जैसा कि आपने देखा, हमने लोगों से चर्चा की, राय लिया कि आज कैलाश गहलोत जो हैं वो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, लेकिन इसके पीछे की क्या वजह रही है जनता से चर्चा किया गया तो जनता ने कहा कि कुछ लोगों का कहना है कि केजरीवाल आएगी, कुछ लोगों का कहना है बीजेपी आएगी, लेकिन कुछ लोग का मानना है कि केजरीवाल जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जितने भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके ऊपर, शायद ही किसी पार्टी के ऊपर होगा। तो जिस तरीके से वो काम करने के लिए आई थी लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे। ऐसे हमारे साथ बने रहिए। मैं नित्या सिंह, TV 100 दिल्ली, वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ।